Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Khadija Kamar and you are watching Legal Biology with Khadija. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे थे और आज का हमारा लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमने पढ़ा कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जब डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न से मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती हैं और जब ऑर्गेनेलिज ऑर्गेनाइज होती हैं तो सेल्स बनते हैं और सेम काइंड ऑफ सेल्स जब मिलकर एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज के बाद अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गन के बारे में। हमने ये देखना है कि ऑर्गन बनते कैसे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टिश्यूज जब मिलकर काम कर रहे होते हैं और मिलकर काम करने के बाद वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसे ऑर्गन का नेम देते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट टिश्यूज जिनके फंक्शंस रिलेटेड हों वो एक साथ मिलकर एक फंक्शन को कैरी करते हैं और वो बेहतरीन तरीके से क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गन्स कहते हैं और ये बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं स्टमक की। स्टमक एक ऑर्गन है, हमें पता है। और स्टमक का फंक्शन क्या होता है, हमारे पास हमारी बॉडी में स्टमक का फंक्शन होता है जो फूड हम खाते हैं उस फूड में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करके उस फूड को ब्रेक डाउन करना ताकि वो वाली फूड जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो स्टमक एक ऑर्गन है तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होगा, 2 और मोर देन 2 टिश्यूज। फर्स्ट टिश्यू जो है वो है सेक्रेटरी एपिथेलियम और सेकंड है मस्कुलर टिश्यूज। यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी एपिथेलियम का मतलब है कि वो म्यूकस रिलीज करने वाली इनर लेयर है और वो म्यूकस जो है वो एक्चुअली सेक्रेटरी एंजाइम्स होते हैं जो हमारी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये जो फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम म्यूकस लेयर कहते हैं और उससे ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम सब म्यूकोसल जो लेयर कहते हैं। अब इसका तो फंक्शन हो गया कि एंजाइम्स रिलीज करना ताकि फूड जो है वो ब्रेक डाउन होकर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड जो है वो मस्कुलर टिश्यूज है। हमारे पास जो ये ऊपर वाली जो स्टमक की लेयर्स हैं वो मसल्स से बनी हुई होती हैं और इनका फंक्शन होता है हमारे पास जो फूड है उसको उसकी चर्निंग करने में हेल्प करना। ये स्मूथ मसल्स होते हैं और इनकी मूवमेंट से हमारे पास जो फूड है वो पास करती है फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एक अदर एग्जांपल लेते हैं ब्लैडर। ब्लैडर हमें पता है इसमें भी हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज मिलते हैं और वो जो टिश्यूज होते हैं वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक जैसा फंक्शन नहीं, रिलेटेड फंक्शंस। ऑर्गन्स में क्या होता है डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं और वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक जैसा फंक्शन नहीं होता बल्कि रिलेटेड फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैडर, इसमें इनर लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जोड़ने के लिए, न्यूरॉन्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है, और उसके बाद स्मूथ मसल्स होते हैं। जैसे ये एग्जांपल पिक्चर में देखें आप, हमारे पास स्केलेटल मसल्स मौजूद है, स्मूथ मसल्स मौजूद है, इन मसल्स को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिव मसल्स भी मौजूद होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं। हम चलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। इसमें क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स, वो वाले ऑर्गन्स जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है, जब वो मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑर्गन सिस्टम का नेम देते हैं। बस फंक्शन जो है ऑर्गन सिस्टम का वो डिपेंड कर रहा होता है एक पूरी एक्टिविटी पे। वो तमाम ऑर्गन्स जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उन तमाम ऑर्गन्स की एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है उस पूरे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन। एग्जांपल लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ये सारे ऑर्गन्स हैं लाइक माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इन जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं इनके साथ हमारे पास पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं इन ऑर्गन्स की डाइजेशन में। यहाँ पे देखिए फूड खाई एसोफेगस से गुजरी स्टमक और फिर हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम और एनस से बाहर चली जाती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की इलस्ट्रेशन है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ह्यूमंस में ऑर्गन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर और इंटर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करके एक स्पेसिफिक
फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। पहले है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड पंप होता है और पूरी बॉडी में ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। और वहां पास ये देखें ब्लड पंप हो रहा है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हवा अंदर जा रही है लंग्स से और ऑक्सीजनेटेड होती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एंटर होती है एसोफेगस से गुजरती हुई, स्टमक से गुजरती हुई, इन ब्रेक डाउन होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरती है और नेक्स्ट फिर रेक्टम और एनस से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट है। जैसे ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट्स में लेस डेफिनेट है और एनिमल्स की निस्बत। क्यों? एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, चंद एक ऑर्गन्स हैं जिन्हें हमें पता है, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जबकि प्लांट्स की निस्बत एनिमल्स में ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल्स में जैसा कि हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्या है, फूड की ब्रेकडाउन, फाइनली ब्रेकडाउन, और उसे जो अनडाइजेस्टिबल फूड होती है उसे एनएस के थ्रू बाहर निकाल देना, और जो डाइजेस्टिबल फूड होती है और जिससे हमें अपनी ग्लूकोज लेवल लेना होता है या एटीपी बनाना होता है वो यूज हो जाती है। सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं। एनिमल्स में सेंसरी सिस्टम के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं। कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? आईज, एयर, नोज, हैंड्स और माउथ, टंग। तो प्लांट्स में क्या है, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स। अब देखो रूट्स का काम सिर्फ यही नहीं है, रूट्स के बहुत सारे काम है, लाइक प्लांट को जमीन में गाड़े रखना, प्लांट्स को वाटर जो है जमीन से एब्सॉर्ब करके ऊपर देना और मिनरल्स को नीचे से ऊपर लेके जाना, और इसके बाद रूट का फंक्शन फूड को स्टोरेज करना भी होता है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल जिससे इलस्ट्रेट हो रहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम में काफी डिफरेंस होता है। एनिमल्स में लेस डेफिनेट होते हैं, प्लांट्स में डेफिनेट होते हैं और डिफरेंशिएटेड होते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनके मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। इसके साथ हमारा टॉपिक ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टॉपिक में से आपने किस टाइप के क्वेश्चंस तैयार करने हैं और किस तरह तैयार करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलिज, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सप्लेन ऑर्गन सिस्टम लेवल इन एनिमल्स एंड डिफाइन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।